आज हम एक बहुत ही लंबी, एक जबरदस्त यात्रा पे निकलने वाले हैं। पूरे 460 करोड़ साल के इतिहास की यात्रा। आग उगलते लावे से लेकर आज की दुनिया तक का सफर। और ये सब हम देखेंगे बस कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए 460 करोड़ साल पहले का वक्त, जब अपनी धरती आग उगलते लावे का एक धधकता हुआ गोला थी और अंतरिक्ष से लगातार उल्का पिंडों की टक्करें हो रही थीं। हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। तो इस जबरदस्त कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि आग से जीवन की शुरुआत कैसे हुई, फिर आएगा डायनासोर का दौर और उनका अंत, उसके बाद होमो सेपियंस का उदय, फिर कैसे उन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा किया, और आखिर में कैसे बनी हमारी सभ्यता। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला पड़ाव, आग से पहले जीवन तक। एक धधकता हुआ गोला। सोचिए, ज्वालामुखी फट रहे हैं, हवा में ऑक्सीजन तो है ही नहीं बल्कि जहरीली गैसें भरी हैं। लेकिन यहीं इसी माहौल में जीवन की पहली चिंगारी भड़कने वाली थी। फिर क्या हुआ? लाखों सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। इस बारिश ने धीरे धीरे धरती को ठंडा किया और विशाल महासागर बन गए। और उन्हीं महासागरों की गहराई में एक तरह का करिश्मा हुआ। जीवन की पहली शुरुआत हुई, जब पानी में छोटे छोटे माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव पनपने लगे। और इसके बाद जो हुआ वो एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसे कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। इन्हीं छोटे छोटे जीवों ने धीरे धीरे ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया। इस एक चीज ने धरती का वायुमंडल हमेशा के लिए बदल दिया और कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए रास्ता खोल दिया। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं डायनासोर के युग में। हमारा दूसरा पड़ाव, डायनासोर का राज और उनका विनाश। ये कहानी शुरू होती है करीब 23 करोड़ साल पहले, जब पहले डायनासोर धरती पर आए। और हैरानी की बात यह है कि ये लोमड़ी जितने छोटे हुआ करते थे। शुरुआत में यानी ट्राइसेक काल में डायनासोर छोटे और फुर्तीले शिकारी थे, लेकिन धीरे धीरे लाखों सालों में इनका रूप बिल्कुल बदल गया। जुरासिक काल आते आते टाइटेनोसॉरस जैसे जीव इतने विशाल हो गए कि वो चलते फिरते पहाड़ों की तरह लगते थे, जो ऊंचे से ऊंचे पेड़ों से पत्ते खा सकते थे। और फिर अचानक 6.5 करोड़ साल पहले जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। एक 15 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड, सोचिए 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा मैक्सिको के पास आ टकराया। इस टक्कर ने पहले तो दुनिया भर में आग का तूफान खड़ा कर दिया, फिर करोड़ों टन धूल और राख आसमान में छा गई। सूरज महीनों के लिए छिप गया, धरती अंधेरे और ठंड में डूब गई, पौधे मर गए और पूरी की पूरी फूड चेन ढह गई। नतीजा, धरती पर राज करने वाले डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तबाही के बाद क्या हुआ। तीसरा पड़ाव, होमो सेपियंस का उदय। डायनासोर के जाने से स्टेज अब खाली था और एक नए हीरो की एंट्री होने वाली थी। देखिए, डायनासोर के खात्मे का एक नतीजा ये हुआ कि चूहे जैसे छोटे छोटे मैमल्स को फलने फूलने का मौका मिल गया। इन्हीं से आगे चलकर प्राइमेट्स विकसित हुए और फिर करीब 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में एक नई प्रजाति सामने आई, होमो सेपियंस। पर एक बात याद रखनी होगी, वो अकेले नहीं थे। उस वक्त होमो इरेक्टस जैसी दूसरी मानव प्रजातियां भी मौजूद थीं। उस वक्त की जिंदगी कैसी थी? बेहद मुश्किल। छोटे छोटे परिवार के ग्रुप में रहते थे। कोई कानून नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भाषा भी नहीं। जैसा कि ये कोड बताता है, उस वक्त सिर्फ 3 ही चीजें मायने रखती थीं: भूख, मौत का डर और हर हाल में जिंदा रहने की जिद। और फिर आया वो मोड़ जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक क्रांति। ये दिमाग में आया एक जबरदस्त उछाल था। इंसानों ने एक जटिल भाषा विकसित की, पर सबसे बड़ी बात थी कहानियां बनाने और उन पर यकीन करने की क्षमता। इसी चीज ने हजारों अजनबियों को एक साथ मिलकर काम करने लायक बनाया, चाहे वो किसी देवता की पूजा हो या एक देश बनाना। ये वो ताकत थी जो किसी और जानवर के पास थी ही नहीं। और यही दिमागी क्रांति दुनिया पर छा जाने की तैयारी थी। चौथा पड़ाव, दुनिया की विजय। होमो सेपियंस का एक छोटा सा ग्रुप अफ्रीका से निकला और पूरे ग्रह पर बसने के मिशन पर चल पड़ा। तो हुआ ये कि करीब 70,000 साल पहले होमो सेपियंस का एक छोटा सा ग्रुप पूर्वी अफ्रीका से निकला। 50,000 साल पहले तक वे ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, 40,000 साल पहले यूरोप में बस गए और 15,000 साल पहले अमेरिका पहुंच गए। सोचिए जरा, रास्ते में नई नई जलवायु और न जाने कितनी चुनौतियों का सामना करते हुए ये एक कमाल का सफर था। लेकिन कहानी सिर्फ जीत की नहीं है,
विज्ञान ने एक बहुत ही दिलचस्प सच सामने रखा है। हमारे पूर्वजों ने दूसरी मानव प्रजातियों के साथ संबंध भी बनाए। आज भी यूरेशियाई लोगों में 1 से 4% तक निएंडरथाल डीएनए होता है और दक्षिण एशियाई लोगों में डेनिसोवन के अंश भी मिलते हैं। तो सवाल उठता है कि इंसान की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या थी? कोई शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि वो थी अडैप्ट करने की क्षमता, हालात के हिसाब से खुद को बदलने की काबिलियत। उन्होंने ठंड से बचने के लिए जानवरों की खाल से कपड़े बनाए और तपते रेगिस्तान में पानी खोजना सीखा। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। 5वां और अंतिम पड़ाव, सभ्यता की सुबह। करीब 11,000 साल पहले जब आखिरी आइस एज खत्म हुआ तो इंसान ने एक जगह बसना शुरू कर दिया और यहीं से साम्राज्यों की नींव पड़ी। जब आखिरी आइस एज खत्म हुआ तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया। हजारों सालों से जो इंसान शिकारी बनकर घूम रहा था, उसने अचानक एक जगह बसकर किसान बनना क्यों चुना? आखिर उसने वो घुमंतू जिंदगी क्यों छोड़ी? तो देखिए, ये एक तरह का ट्रेड ऑफ था। शिकारी संग्राहक की जिंदगी में खाना भले ही रोज ढूंढना पड़ता था, लेकिन डाइट काफी विविध थी। वहीं खेती ने एक जगह टिककर स्थायी गांव में रहने और स्थिर भोजन का इंतजाम तो कर दिया, पर डाइट उतनी विविध नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इससे खाली समय मिला, जिससे नए स्किल्स और बड़े व्यवस्थित समाज का विकास हुआ। और खेती की इसी मजबूत नींव पर दुनिया की पहली बड़ी बड़ी शहरी सभ्यताएं बनी, वो भी उपजाऊ नदी घाटियों में। इनमें से 2 सबसे खास थी मेसोपोटामिया, जिसका मतलब ही है 2 नदियों के बीच की जमीन, और सिंधु घाटी सभ्यता, जो आज भी अपने एडवांस्ड शहरी प्लानिंग के लिए एक रहस्य बनी हुई है। पर ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से बहुत अलग थीं। मेसोपोटामिया में ईश्वर राजा थे, समाज में ऊंच नीच साफ दिखती थी और जिगुरैट जैसे विशाल मंदिर थे। वहीं सिंधु घाटी में शासक कौन थे, ये आज भी साफ नहीं है, लेकिन वहां की शहरी प्लानिंग, जैसे कि एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, कमाल की थी और समाज ज्यादा शांतिपूर्ण और व्यापार पर आधारित लगता है। शहरों के बसने से एक ऐसा बदलाव आया जो हमेशा के लिए रहने वाला था। जब खेती से जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा तो समाज में अलग अलग काम करने वाले लोग सामने आए। सामाजिक वर्ग बने और राजा का कॉन्सेप्ट आया, जिसे अक्सर देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। इसने इंसानी समाज को हमेशा के लिए किसान, सैनिक और पुजारी जैसे वर्गों में बांट दिया। तो 460 करोड़ साल का ये सफर हमें यहां तक ले आया है, एक जलते हुए लावे के गोले से लेकर बड़े बड़े संगठित समाजों तक। सवाल यह है कि अब अगला कदम क्या होगा?